पंजाब असेंबली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसकी होगी जीत और कौन हारेगा। लाहौर के हल्का PP 168 में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। कुछ देर बाद देखें मुस्तनद नताइज सिर्फ आज न्यूज़ पर। हुकूमत का बड़ा यूटर्न, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ होंगे। हिज़्ब खिलाफ से इख्तिलाफ खत्म, इत्तफाक हो गया। अपोजिशन की बाँछें खिल उठी, फैसला खुशगवार, यूटर्न करार। अयाज सादिक का वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन, वज़रा के किरदार की भी खूब तारीफ की। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यूटर्न, पॉजिटिव यूटर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यूटर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी। ये हर धर्म ऑपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करें। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी के खात्मे के पहलुओं पर गौर। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम फरीक़ैन की हिमायत पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वालिदैन खुशी से निहाल। 21 निजी स्कूलों को फीस में 20% कमी का हुक्म दे दिया। एक कमरे के स्कूल से लोग सनतकार बन गए। क्या उन्होंने यूरेनियम की कान लगा रखी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा स्कूलों के तमाम अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। 5 साल टैक्स रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमे तालीम सिंध के बड़े फैसले, 2 और 3 कमरों के स्कूल खत्म किए जाएंगे। सरकारी स्कूल कब्जा माफिया से बागुजार कराएगी। हिकमत अमली तैयार कर ली गई, टीमें भी तश्कील दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। मर्दान में प्राइमरी स्कूल इमारत से महरूम, बच्चे जनाजागाह में पढ़ने पर मजबूर। तहसील सुई का हाई स्कूल भी सहूलियात से महरूम, कमरे न 4 दीवारी। हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मान लिए, डी चौक पर धरना खत्म। तनख्वाह की फौरी अदायगी के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1 साल के दौरान मुस्तकिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। मुल्क में गैस का बहरान, वजीर आजम का सख्त इकदाम। सुई सदन और नादरन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिए गए। MDs के खिलाफ तहकीकात जारी, 72 घंटे में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में गैस का बहरान, CNG ना मिलने पर ड्राइवर ने रिक्शा जला दिया। सिंध 70% गैस पैदा करता है, फिर भी गैस से महरूम है, वजीर आला का शिकवा। पाक लेन कंपनी केस में जरदारी और बिलावल की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। ये दीवानी केस है, नैब का नोटिस हिरासा करने की कोशिश है। वकील फारूक नाइक की गुफ्तगू। मिट्टी में बच्चों की सेहत बहुत खराब है, बर वक्त माँ ही क्यों कुर्बानी दे। अब्बा जी कुर्बानी क्यों नहीं देते, मर्द भी इलाज कराए। बढ़ती आबादी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, मुतालिका हुकाम से एक्शन प्लान तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने ना करते हाँ कर दी। अपोजिशन का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। मुस्लिम लीग नून के ऑडिट एतराज़ात के जायजे के लिए खुसूसी कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। ताहम इस खुसूसी कमेटी की सरबराही मुस्लिम लीग नून के पास नहीं होगी। हुकूमत ने ना करते हाँ कर दी। अपोजिशन का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। हुकूमत का एक और यूटर्न, शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने पर अज़मत। हुकूमत और अपोजिशन के मज़ाकरात कामयाब हो गए। 103 रोज बाद चेयरमैन PAC का मामला हल हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी समेत परवेज खटक और अली मोहम्मद खान ने वजीर आजम से मुलाकात की और इन्हें शहबाज शरीफ के नाम पर कायल कर लिया।
वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि अपोजिशन लीडर को चेयरमैन PAC बनाने का इकदाम किसी मजबूरी में नहीं बल्कि ऐवान चलाने के लिए उठाया। ये मजबूरी नहीं, तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायत के मुताबिक। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि साबिक लीगी हुकूमत पर ऑडिट एतराज़ात के लिए सब कमेटी बनेगी, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन नहीं करेगा। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने फैसले को वजीर आजम इमरान खान का मुस्बत यू टर्न करार दिया, तो एहसन इकबाल ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे, हम इसका फैसले का खैर मकदम करते हैं। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तकवीयत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। ये हर धर्म अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करती है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तनाज़ा हल होने के बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील के मरहले में हाई रुकावट भी खत्म हो गई। आम खबर दें, कराची में पानी चोरी के खिलाफ वाटर बोर्ड का ऑपरेशन जारी है। नाज़िमाबाद में सरकारी लाइन में लगाए गए मजीद कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील नकवी से। जी शकील, अपडेट कीजिए, कार्रवाई कहाँ पर की गई है और कितने कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड ने जो पानी चोर है उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो तंग कर दिया है। आज भी जो है वाटर बोर्ड इंतजामिया ने नाज़िमाबाद के इलाके मुसर्रफ सरमा के करीब कार्रवाई की और 35 इंच कुतर पाइपलाइन, जो 35 इंच कुतर की पाइपलाइन थी, सरकारी पाइपलाइन थी, उसमें जो गैर कानूनी कनेक्शन लगाए गए थे, पानी चोरी किया जा रहा था। और ये सारा पानी साइड एरिया शेरशाह और दीगर इलाकों में जो शहरियों के लिए था वो चोरी होकर जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाता था। तमाम कार्रवाई के दौरान वो सारे जो कनेक्शन है उन्हें मुनक़ता कर दिया है। 7 के करीब ये कनेक्शन थे जो 33 कुतर लाइन से लिए गए थे, चोरी किए गए थे और गैर कानूनी तौर पर लगाए गए थे, इन्हें मुनक़ता कर दिया है। आज ये दूसरा रोज था, जबकि कल भी जो ऑपरेशन किया गया था उसमें भी 7 कनेक्शन जो है वो गैर कानूनी मुनक़ता किए गए थे। और आज ये दूसरा रोज था, दूसरे रोज भी जो है वाटर बोर्ड इंतजामिया ने पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जो है 7 से ज्यादा कनेक्शन जो गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों को दिए गए थे वो मुनक़ता कर दिए। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारियां भी हुई थी और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी ठीक है, कराची में पानी चोरी के खिलाफ वाटर बोर्ड का ऑपरेशन जारी है। अपडेट कर रहे थे शकील नकवी, आपका शुक्रिया। आम खबर दें, लाहौर के हल्का PP 168 में वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद काउंटिंग का मरहला जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 54 सितारा कॉलोनी के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद काउंटिंग का मरहला जो है इस वक्त जारी है। कमर जब्बार से मजीद जानते हैं। कमर, क्या पहला नतीजा आया है ज़िमनी इलेक्शन का? जी, जो 168 में इलेक्शन हुआ है काफी दिलचस्प सूरत हाल रही और असद अली खोखर ने अभी तक 133 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल राना खालिद कादरी जिन्होंने 117 वोट एक पोलिंग बूथ से हासिल किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नताइज अब आना शुरू हो गए हैं। बड़ी दिलचस्पी लोगों ने सारा दिन ली और ख्वाजा साद रफीक ने ये हल्का खाली किया था और 2018 के जनरल इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक ने यहाँ से 34,114 वोट लिए थे, जबकि अब असद अली खोखर जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं, ये पहले NA 136 से तहरीक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनके मुकाबले में ये हार भी गए थे और अब इन्हें सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया है। अब देखते हैं कि आज का नतीजा, अभी जो पहला नतीजा आया है उसमें कुछ वोटों से कुछ तहरीक इंसाफ ने लीड ली है। अब जैसे जैसे ये कंजस्टेड इलाका है और यहाँ से रिजल्ट उम्मीद यही है कि जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि किस उम्मीदवार के हक में आज ये पूरा इलेक्शन यानी कमर, जो पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसमें PTI को बढ़तरी हासिल है। जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी तादाद में हमने देखा कि जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो बाहर मौजूद होते हैं, उनकी जानिब से हल्ला गुल्ला किया जाता है। कुछ ऐसे इंतजामात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन के करीब कैंप लगाए हुए थे वहां पर अभी भी इन दोनों जमातों के कारकुन मौजूद हैं और जो 2018 का जोशो खरोश था वही आज भी देखने में आया, क्योंकि पहले तो एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी आज सारा दिन भी जारी रही, लेकिन अब कैंपों में वो समा तो नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही जिस पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आता है तो कारकुन जिस कैंप
जिनके हाथ में ज्यादा वोट आते हैं वही कैंप में मौजूद कारकुन अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन मेन इलेक्शन सेल जो बनाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, अब वहां पर कारकुन शिफ्ट होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे, ताकि जो नताइज कंपाइल किए जा रहे हैं उसके बाद जो हातमी नतीजा बनेगा उसके मुताबिक जो उम्मीदवार जीता उसके जाहिर है कि मेन कैंप में जश्न का समा होगा और वहाँ जीत का नज़ारा जो है देखने में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया कमर, आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म है, इसी हवाले से जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल, आप क्या बताएंगे, हल्के में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और टर्न आउट कैसा जा रहा है, क्या खबरें आ रही हैं? जी, मैं इस वक्त PP 168 में मौजूद हूँ। ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से ये हल्का छोड़ा गया है, जिसके बाद यहाँ पे आज जो है ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजा है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का वक्त था जो ख़त्म हो चुका है। गहमा गहमी अपने अरूज पर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों के जमातों की जानिब से जो रहनुमा थे, जो वर्कर्स थे, वो अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए भरपूर जोर लगाते रहे। किसी ने बिरयानी का डब्बा दिया तो किसी ने अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए बोतल दी, कोई कैरी डब्बे पर अपने वोटर को आज पोलिंग स्टेशन पर लेकर आया, तो कोई जो है चिंची रिक्शा और ऑटो रिक्शा और मुख्तलिफ किस्म के जो खरबे थे वो वोटर्स के लिए इस्तेमाल किए गए। टर्न आउट जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा था, क्योंकि आम इंतखाबात में तो लोगों की तादाद ज़्यादा होती है वोट डालने वालों की, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में जो टर्न ओवर है वो कम हो जाता है। तो आज गहमा गहमी इतनी ज़्यादा हमने अरूज पर नहीं देखी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं राना महमूद कादरी जो हैं वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मलक असद अली खोखर जो हैं, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखा गया है। इसके अलावा जो है 9 मजीद उम्मीदवार जो हैं वो इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब हम चलेंगे हल्के की जानिब, यहाँ पे जो वोटर्स मौजूद हैं, जो यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चूँकि अमर सतू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे अकम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंप लगाया गया है, जहाँ पे सारा दिन जो है लोग यहाँ पर मौजूद रहे। लोगों की जानिब से यहाँ पे पर्चियाँ बनाई गई, जो वोटर्स यहाँ पर आता था उनकी पर्ची दी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर चेक करने के बाद उसकी जो वोट की पर्ची है, शुमारियाती ब्लॉक कोड है, वो बताया जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के जो कैंप हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे। एक कैंप के अंदर चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसी गहमा गहमी रही, यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई, क्या क्या चीज़ें को देखने को मिली। हम कैंप के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और कैंप के अंदर जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। साबका MP है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मौजूदा जो MP हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे हल्के के हवाले से, हल्के में क्या देख रहे हैं आप, किस किस्म की शिकायत आज के दिन आपको मसूल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर वही मरकात जो ये पहले जो खिलवाड़ खेलते रहे हैं अवाम से, आज हमने जो यहाँ पे सीन देखा है कि वोट के तकद्दुस की पमाली हुई है। आज 5-5 हज़ार रुपया देकर ये वोट खरीदते रहे हैं और पब्लिक के आज सामने ये काम हुआ है। ये नहीं है कि मैं कहूँगा और मेरे कहने पे ये बात जो है वो आगे जाएगी, कि पब्लिकली ये बात है कि 5-5 हज़ार रुपया फी वोट ये देते रहे हैं और वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि जब संदूकें खुलेंगी तो उनमें से वोट शेर के निकलेंगे इंशाल्लाह, और शेर दोबारा यहाँ से जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि किसी किस्म की जो मशीनरी है हुकूमत की वो इस्तेमाल नहीं की गई, किसी किस्म के जो पैसे हैं वो लोगों को वोट देने के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ATM मशीन खुली हुई है आज एक जागीरदार और एक गरीब का मुकाबला है। हमने अपने कारकुन को टिकट दी है। हमें भी इलेक्शन लड़ने आते हैं, ये नहीं है कि हमें नहीं लड़ने आते, लेकिन ज़मीर की आवाज़ जो है उसको खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि उस ज़मीर को खुद उस अपने ज़मीर का इस्तेमाल करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि कभी अलीम खां की ATM मशीन खुल जाए, कभी जंगीर तरीन की ATM मशीन खुल जाए, और आज तो असद खोखर की ATM मशीन यहाँ पर सुबह से लेके अभी चंद मिनट पहले तक खुली रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की आवाम कह रही है। अच्छा जी, ये बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये घर रहा है, यहाँ पे 5
दफा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती आ रही है, इस मरतबा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये लाहौर किला है और जो चंद सीटें जो पीटीआई ने ली थी वो जाली धांधली की बुनियाद पर ली गई थी और किसी ने दिलवाई थी। इंशाल्लाह जब भी फेयर इलेक्शन होगा हर जगह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। अच्छा जी, ये बताएं, गिरफ्तारियां यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो तौसीफ शाह हैं वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हमारे कारकुनों को की जा रही हैं। आपके हल्के में लोगों को गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को पकड़ा गया है? बिल्कुल जी, पकड़ा गया, बिल्कुल पकड़ा गया। नाम बताएं आप? जी बिल्कुल, इन लोगों से और भी बात करेंगे, इनसे पूछते हैं जी आपके कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? तौसीफ शाह जो आपके ही रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो कहने हैं कि 25 से ज़्यादा रहनुमा जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कारकुन भी हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। रात गए हमारे को 40 से 50 लोग जो हैं UC 230 के, वो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं झूठे मुकदमों में। तो इंशाल्लाह ये नून लीग का गढ़ है और इंशाल्लाह यहाँ से नून लीग ही जीतेगी। पहले भी जीती थी, अब भी जीतेगी। आपने यहाँ पर बात सुनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में हम इस वक्त मौजूद हैं, मतलब कुछ वर्कर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, वोट डाल के आए हैं आप, और वोट डालने में कोई परेशानी आपको पेश तो नहीं आई? नहीं जी, नहीं। तो वोट आराम से डाल लिया आपने, कोई मसला तो नहीं हुआ? जी। अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस वक्त हम मौजूद थे। यहाँ पर अगर इंतजामात की बात की जाए तो कैंप बिल्कुल पोलिंग स्टेशन से जितना जो फासला होता है उसके बाद यहाँ पर मौजूद था, जहाँ पे लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो है कुछ ही फासले पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। ये मरूफ शायरा है चुंगी अमर सदू, जो लाहौर में एक मरूफ तरीन शायरा कहलाती है। इसके इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं कुछ ही फासले पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। वहाँ पे भी चलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछेंगे, उनके वर्कर से पूछेंगे वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो हल्का है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता है। यहाँ से 5 दफ़ा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल जीतती चली आ रही है और इस बार भी जो है उनका यही दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कि इस बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से जीतेगी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से सुबह भी जब हमारी बात हुई, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं मलक असद खोखर, तो वो ये कह रहे थे की बार तब्दीली आएगी और तब्दीली जो है अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि वोट डालने के लिए जो है मजदूर शख्स भी यहाँ पर आए, मोहम्मद शख्स जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए है। टर्नओवर ज़्यादा नहीं रहा लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आते रहे और वोटर्स को भरपूर तरीके से उनकी इज्जत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर रखी गई थी। किसी को बिरयानी का, जैसा कि मैंने पहले बताया, डब्बा दिया गया, किसी को बोतल दी गई। यह हल्का जो है तहरीकी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक इस हल्के से इलेक्शन लड़कर जीते हैं और इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो यहाँ से जीते रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस वक्त हम PTI के कैंप के अंदर मौजूद है जहाँ पे कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, सारा दिन आज आपने देखा, किस किस्म की शिकायत आपको मसूल तो नहीं हुई? शिकायत नहीं, PTI में वोट हमने इंशाल्लाह ताला सब ने ईमानदारी के साथ पाया और बेलौस हमने किया काम और हम किसी की नहीं ये शिकायत का मौका नहीं, हमारे PTI कामयाब है इंशाल्लाह ताला हमारे इलाके। अच्छा जी, आप ये बताएं, आपने वोट डाला, किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं हुई? यहाँ पे किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? कोई शिकायत नहीं हुई। मैं आप काउंसलर हूँ, समय लगी है, बहुत अच्छा काम किया, वोट पड़े, बहुत अच्छे पड़े। जी बिल्कुल, यहाँ पे खवातीन मौजूद थी। इसके बाद जो है कुछ मर्द जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, क्या समझते हैं आज जब बॉक्स खुलेंगे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी या मुस्लिम लीग नून की जीत होगी? जी इंशाल्लाह, मैं UC 230 का काउंसलर अजनीफ नाम मेरा और इंशाल्लाह UC 230 जो मेरा पोलिंग स्टेशन है यूनिवर्सल स्कूल, इसमें इंशाल्लाह PTI विन आएगी। क्या वजह, क्यों विन आएगी? PTI मुस्लिम लीग नून से क्यों जीतेगी? हल्का तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, वो यहाँ से जीते चले हैं। जी बिल्कुल गढ़ रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि इसमें मसाइल की बड़ी प्रॉब्लम थी और जो मलक असद अली खोखर साहब हैं, इन लोगों ने इतने कन्वेयर किए लोगों को कि इंशाल्लाह लोगों में इस वक्त शऊर पैदा हो चुका है कि हमने अपने इलाके के मसाइल कैसे हल करवाने हैं। अच्छा जी, पानी का मसला, उसके अलावा सीवरेज का मसला बहुत ज्यादा यहाँ पे आए रोज यहाँ पर देखते हैं जो मसाइल यहाँ पर होते हैं, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? 20 साल में कोई काम नहीं किया उसने, इस इलाके में कोई 10 साल में जान भट्टी ने कोई काम नहीं किया।
ठीक है, कोई काम नहीं था। आवाम जरी ना ऐसे असर के खोकर को साथ दे रही है कि बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे कैंप के अंदर सारा दिन मौजूद रहे हैं, सारा दिन यहाँ पर काम करते रहे हैं, पर्चियाँ बनाते रहे हैं, शुमारियाती ब्लॉक कोड जो हैं वो यहाँ पर लोगों को दिए जाते रहे हैं, पर्चियाँ बनाकर लोगों को देते रहे हैं। वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं, वो कितने ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि कौन सी जमात जो है वो यहाँ पर जीतेगी।